नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ समीप राजगुरु सर मौजूद हैं, प्रशांत त्यागी हैं और मेरा नाम चिराग है। हाँ, चिराग भी मौजूद हैं और ओपनर है हमारी बैटिंग ओपनिंग यही करते हैं और बॉलिंग भी यही करते हैं। तो ये एक अपने आप में एक खास ऑलराउंडर है, खिलाड़ी है। ऐसे ऑलराउंडर हैं जो ओपनिंग भी करते हैं, बैटिंग में ओपनिंग भी करते हैं, बॉलिंग में। बताओ ऐसा कौन सा ऑलराउंडर हिंदुस्तान में आया था जो ओपनिंग बॉलिंग भी करता था और बैटिंग भी करता था? बताओ। नहीं बता पाओगे ना, हम बता देते हैं जी। मनोज प्रभाकर जी। रवि शास्त्री भी एक उनमें से थे। कई बार उन्होंने आके पहला ओवर किया है और ओपनिंग भी की है। तो ऐसे बड़े रेयर ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी आए जिन्होंने बैटिंग भी ओपन किया और बॉलिंग भी ओपन किया। उसी तरीके से हमारे स्टूडियो में भी एक टैलेंटेड एंकर है जो ओपन भी करता है, क्लोज भी करता है। टीम क्लोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कई बार। मैच क्लोज करो, मैच क्लोज करो, मैच लाइन के क्रॉस लेके जाओ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आज जो मुकाबला है ना, सुपर सैटरडे के दिन, यहाँ कौन लाइन क्रॉस करेगा जीत की, ये बताओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच है और ये मुकाबला जो है ना, ये कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में है। वैसे तो एक जो झटका लगा कोलकाता नाइट राइडर्स को, ये था 4 मैचेस लगातार जीत चुके थे, जीत का पंच लगा सकते थे। आरसीबी ने वहां पर ब्रेक लगा दी उनके विजय रथ पर। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस जो कि सच में 5 मुकाबले जीत चुकी है लगातार, वो 5 का वो पंच लगा चुकी है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वैसे तो आप कहेंगे कि यार वो प्लेऑफ्स में पहुंचना, वो समीकरण बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये हो जाए वो हो जाए। तो आप कह सकते हो कि वैसे सांसें चल रही हैं, लेकिन वेंटिलेटर वाली सांसें चल रही हैं उनकी प्लेऑफ्स के लिए। बिल्कुल। लेकिन गुजरात टाइटंस बहुत मजबूत स्थिति में यहां पर नजर आ रही है। उन्होंने लगभग अपनी जगह जो है पक्की कर ली है। अब ये मुकाबला आपको किस मायने में, सबसे पहले तो इसमें देखने लायक क्या चीज आपको नजर आ रही है, सबसे पहले तो मैं वो जानना चाहता हूं। देखने लायक क्या चीज नजर आ रही है? केकेआर में कुछ ऐसी देखने लायक चीज नजर नहीं आ रही है। केकेआर की टीम तो बहुत कमजोर लग रही है और केकेआर की बदकिस्मती भी है, जैसा कि चिराग ने कहा कि पिछले मैच में लगातार जीत का चौका लगाने के बाद पंच लगाते लगाते रह गए। क्योंकि वो जो पंच इन्होंने लगाना था, उनको ऐसा नॉकआउट पंच मारा, वो विराट कोहली सामने आ गया जो 2-0 लगाकर आया था। और इनकी बदकिस्मती थी कि इतना ग्रेट प्लेयर जो था 2 मैचेस में फेल होकर आया। तीसरी बार तो फेल होता नहीं है बड़ा प्लेयर, और आके शतक जड़ दिया और बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। उनको मैच से ऐसे बाहर निकाला जैसे होता है ना, गुद्दी पकड़कर जो है ना, एकदम कॉलर पकड़कर धक्के मारकर बाहर निकाला केकेआर को। केकेआर का बैड लक है, लेकिन केकेआर में कुछ खास देखने के लिए नहीं है, लेकिन जीटी में बहुत कुछ देखने के लिए। और जीटी का नाम सुनकर एक्साइटमेंट ये हो रहा है, क्या जीटी कल नंबर 1 पे जो है चला जाएगा? और जीटी क्या ऐसी टीम है जो अब जीत सकती है? क्या जीटी अपने इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को लगातार कंसिस्टेंटली इस लेवल पे रख सकती है? तो कई चीजें जो है ना, जीटी का नाम आता है तो अब जहन में आ रहा है। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे है, देखते हैं जीटी क्या करती है। ये फर्स्ट थॉट ही आता है जीटी, लेट्स सी। क्योंकि जीटी ने, जैसे आप केकेआर का कहोगे, केकेआर के कोई चांसेस नहीं है लेकिन पहुंच गई, सीएसके के कोई चांसेस नहीं थे, सीएसके लड़कर ऊपर आई, या आरआर अब नीचे चली गई है। आरआर लड़कर जब कोई टीम ऊपर आती है तो वो बड़ा एक्साइटिंग होता है। जीटी भी ऐसी थी, बिल्कुल। बहुतों ने, उन बहुतों में मैं भी था, जिसने जीटी को शायद लोअर हाफ में देखा था इस आईपीएल के शुरू होने से पहले। मैंने सोचा था ये 5 तो नहीं, ये 6 के नीचे ही रहेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 यहां पर कहीं फिनिश करेगी आईपीएल को। लेकिन अब इस टीम ने ऐसा लड़ा है, झगड़ा नहीं किया, लड़ा, फाइट किया है और ऊपर आई है। तो जीटी बहुत एक्साइटिंग टीम है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब टॉप 2 पर उनकी नजरें रहने वाली है ना। अब यहां से तो ये सोच रहे होंगे कि टॉप पे रहेंगे तो क्वालीफायर 1 खेलेंगे। हाँ, क्वालीफाइंग 1 में आने, मतलब टॉप 2 आएंगे, लेकिन टॉप पे, मतलब बिल्कुल टॉप पे नजर है इस समय। तो जीटी की तारीफ कर दी है तो आंकड़े भी बता देते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में, क्योंकि 6 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच। केकेआर सिर्फ 1 ही जीती है, गुजरात टाइटंस 4 मुकाबले जीती है केकेआर के खिलाफ। 1 मैच का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था। अब गुजरात टाइटंस के लिए समस्या ये है कि अपने घर में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं हल्का सा वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं अभी भी नजर आया है। उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन केकेआर होम टीम है। सबसे पहले केकेआर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता देते हैं, उसके बाद प्रशांत से रिएक्शन लेंगे, क्योंकि बहुत खामोश नजर आ रहे हैं अभी तक। और मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं अभी तक कि यार कुछ तगड़ा, मतलब वार प्रहार करने वाले। नॉन स्ट्राइकर एंड में वेट कर रहे हैं बैटिंग आने की। हम एक ही तरफ खड़े होकर 2 ओवर खेल लिए, अभी तक 1 गेंद नहीं, सिंगल हमने लिया ही नहीं, इनको स्ट्राइक ही नहीं दिया है। बिल्कुल। तो स्ट्राइक अब आएगा इनके पास। बिल्कुल। केकेआर की प्लेइंग 11 सबसे पहले आपको बता देते हैं। अजिंक्य रहाणे, फिन एलन ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। अंकुरिश रघुवंशी हैं, कैमरन ग्रीन है, रिंकू सिंह, मनीष पांडे, रोमन पावल, अनुकूल रॉय, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और सौरभ दुबे। अब वरुण चक्रवर्ती फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसका फैसला शायद टॉस के आसपास ही हमें पता चलेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में वो खेले नहीं थे इंजरी की वजह से। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स, आपको क्या लगता है प्रशांत, किस
चीज की सबसे पहले तो साख की लड़ाई भी है, वो और करीब जाने की लड़ाई भी है कि हम अपना पार्ट प्ले करें। कहते हैं आप अपना रोल आप अदा कीजिए, बाकी सब आप छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। लेकिन इस टीम में आपको क्या ताकत नजर आ रही है, क्या कमजोरी नजर आ रही है अभी इस वक्त? देखो केकेआर ने जो है ना जिस तरह से कमबैक किया है वो तो सच में लाजवाब है, लेकिन आते आते देर कर दी। शुरुआत से अगर वो इस तरह का क्रिकेट खेलते, शुरुआत से इनके सबसे बड़े खिलाड़ी कैमरन ग्रीन इस तरह की क्रिकेट खेल रहे होते, तो ये टीम आपको आज एक अलग तस्वीर इसकी नज़र आती। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये टीम अभी भी प्लेऑफ में जगह बना सकती है, लेकिन आते आते बहुत देर कर चुकी है ये टीम। चाहे आप गेंदबाजी की बात करो, चाहे बैटिंग की बात करो, अब तो ये टीम जो है ना ऐसा लग रही है कि ये बैलेंस टीम है, क्योंकि बैटिंग भी उस तरह की कर रही है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। और आप लगातार 4 जीत इस पॉइंट पर आकर जीतो ना इस लीग में, आपको तुक्का ये नहीं हो सकता कि आप लगातार 4 मैच जीत जाएं और कोई आपको कहे कि ये तुक्के में आप जीत गए। ऐसा नहीं है, आपने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। तो बस मेरा कहना ये है कि इस टीम में अब ये बैलेंस नजर आ रही है। चाहे आप बैटिंग की बात करो, चाहे आप बॉलिंग की बात करो। अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी बहुत अच्छी कर रहे हैं। शुरुआत में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए थे, कहा गया था कि यार अजिंक्य रहाणे ये कैप्टन मटेरियल नहीं है, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से पिछले 5 मैचेस में, मैं इस मैच को भी इंक्लूड करूंगा आरसीबी वाले को भी, क्योंकि इसमें भी उनकी कैप्टनसी अच्छी थी। वो बात अलग है कि आपकी टीम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, आपने जो है कैच छोड़ दिया विराट कोहली का, जिसका आपने जो है ना उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। वरना ये टीम सर अब तो मुझे अच्छी नजर आ रही है। लेकिन मैं वही बात कहूंगा कि इस टीम ने जो है ना इस फॉर्म को पाने में बहुत अपनी जो है ना आधी लीग निकाल दी। अगर ये शुरुआत से इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे होते तो हो सकता है ये टीम अभी टॉप 4 में आपको नजर आती। अगर आप बैटिंग की बात करो, चाहे बॉलिंग की बात करो, अब जो है ना हम ये कह नहीं सकते कि इस टीम में ये लूप होल है। फील्डिंग भी अच्छी हो रही है। तो वही बात है, इस आज के मैच में ठीक है जीटी फेवरेट रहेगी, लेकिन केकेआर को हल्के में लेना इनको भारी भी पड़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है चिराग। लेकिन सर आपको क्या लगता है, कोलकाता अपने घर में ईडन गार्डन्स में खेल रही है और उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलती है गेंदबाजों को जितनी अहमदाबाद में मिलती है, और गुजरात टाइटंस भी मुझे लगता है उस चीज का ना आदत हो गई है उनको कि अच्छी विकेट मिलेगी, घास छोड़ी जाएगी पिच पे, गेंदबाज आएंगे और तड़ विकेट निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन यहां पर थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। आपको केकेआर को देख के क्या लग रहा है कि वो चैलेंजेस देने वाली है कोलकाता यहां पर? बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहो, जैसा कि प्रशांत ने कहा कि फिलहाल कोई लूपहोल्स नहीं दिख रहे हैं इस टीम में। ठीक है, पिछला मैच वो हार गए, आरसीबी के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है जो दुनिया पर राज कर रहा है, तो उसने उस दिन उन पर वार किया और इनको हरा दिया, किला जो है इनका तोड़ दिया। लेकिन इनकी बैटिंग में फायर पावर तो है चिराग, ऐसा नहीं है कि केकेआर की बैटिंग में फायर पावर नहीं है। फेन एलन अच्छे फॉर्म में, अजिंक्य रहाणे थोड़ा बहुत स्टार्ट दे देते हैं, और उसके बाद उनकी बैटिंग में अगर आप अग्निश रघुवंशी ने पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली है। और इस स्टेज में आकर कोई यंगस्टर आप देखो अच्छी पारी नहीं खेल पा रहा है। आप वैभव सूर्यवंशी की बात करो, आप यशस्वी जायसवाल की बात कर लो। यशस्वी जायसवाल हालांकि यंगस्टर नहीं, कई सीजन्स उसके हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्र के लिहाज से वो यंगस्टर ही है। आप प्रियांश को देख लो, प्रभ सिमरन को देख लो, हर यंगस्टर का परफॉर्मेंस जो हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, जब प्रेशर आ रहा है तो सब थोड़ा थोड़ा जो है डगमगा रहे हैं। लेकिन अग्निश रघुवंशी बीइंग अ यंगस्टर और इस स्टेज में अगर ऐसा खेल रहे हैं तो वो टेम्परामेंट तो कहीं ना कहीं प्रूव कर रहे हैं कि टेम्परामेंट है उनके पास। तो इनकी बैटिंग में फायर पावर है। कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रॉबिन पावल ने अच्छी बैटिंग की है, तो मुझे लग रहा है कि फायर पावर है इन कंपैरिजन टू जीटी पे हम जाएंगे, लेकिन जीटी से ज्यादा फायर पावर इस टीम में दिख रहा है। तो यहां पर बैटिंग करते हुए अगर जीटी की बॉलिंग क्योंकि बहुत ही अच्छी है, इनके बैटिंग को अगर नहीं रोका ईडन गार्डन्स में, बैट्समैन को बल्ले पे बॉल भी आती है, आउटफील्ड भी बड़ा फास्ट होता है, तो केकेआर के पास जो एडवांटेज है इस मैच में उनका जो बैटिंग है, अगर कंपैरिजन अगर आप करेंगे, तुलना अगर आप करेंगे केकेआर उससे जीटी से, तो कहीं ना कहीं वो लोग बेटर ऑफ हैं। बिल्कुल। आज अगर वो हरा सकते हैं तो उनके बैटिंग के दम पर वो हरा सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग कुछ भी कह लो, बॉलिंग बहुत कमजोर है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन बॉलिंग का आप उठा के देखो, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, अनुकूल रॉय, और अगर वो नहीं आए, हमारे वरुण चक्रवर्ती नहीं आता, हालांकि खबर आ रही है कि शायद हो सकता है कि फिट हो जाए वो मैच से पहले, लेकिन अगर वो नहीं आते तो सिर्फ सुनील नारायण एक उनके पास बॉलर है और एक कैमरून ग्रीन, और इंटरनेशनल बॉलर्स नहीं है इनके पास। तो बॉलिंग इनकी नो डाउट बहुत कमजोर है। इस बॉलिंग के साथ क्या होता है कि सामने वाली टीम को पता है कि हम जब चाहें आपके खिलाफ गियर बदल सकते हैं। जैसा कि पिछले मैच में आप देख लो आरसीबी के खिलाफ कैसे गियर बदला है विराट कोहली ने। सडनली जब हम बात ही कर रहे थे कि 50-60 रन रह जाएंगे ना, विराट कोहली एकदम पागल कर देगा मार मार के, और वही हुआ ठा, क्योंकि बॉलर का कोई फियर फैक्टर है नहीं। बॉलर इज स्कैर्ड, बॉलर ही डरा हुआ है कि भैया विराट कोहली को बॉल डाल रहा हूं। तो ये प्रॉब्लम केकेआर की कमजोरी है, जिसको इन्होंने अच्छा कवर अप किया है
पिछले 4 मैचेस में जो इन्होंने जीत का चौका लगाया, अच्छा कवरअप किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉलिंग इनकी स्ट्रांग हो गई है। और वरुण चक्रवर्ती की गैर मौजूदगी में डेफिनेटली ये लोग स्ट्रगल करेंगे जीटी के खिलाफ, क्योंकि जीटी की बैटिंग में एक स्टेबिलिटी तो आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वरना वो वहां पर नहीं होते जहां भी वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन सर अगर आपने कहा कि बहुत अच्छे से कवर अप किए इन्होंने, 4 मैचेस जीते, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी भी तो खराब थी ना। उन्होंने कवर अप नहीं किया, उन्होंने ऐसा कर दिया उस गेंदबाजी को कि वो चैंपियन वाली गेंदबाजी नजर आने लगी। पता नहीं वो प्रफुल्ल हिंगे को लेकर आए, साकिब हुसैन को लेकर आए, शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो वो कवर अप नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी गेंदबाजी यूनिट बना दी जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक लग रही थी। और पहले मैच के बाद ही ऐसा हमें लगा कि यार ये खतरनाक बॉलिंग यूनिट है। बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप एसआरएच से कंपेयर करोगे, एसआरएच का जो होम टैलेंट है वो अच्छा स्काउट किया उन्होंने। आप प्रफुल्ल हिंगे की बात करो, आप शाकिब की बात करो, शाकिब तो इस समय वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बन के उभरा है। बिल्कुल फास्ट बॉलर्स में अगर आप प्रिंस यादव के साथ अशोक शर्मा और प्रफुल्ल हिंगे, ये मोहसिन खान है ना, आवेश तो बहुत पीछे चले गए। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों तो बड़े अच्छे टैलेंटेड निकले। और साथ में क्या हुआ कि कमिंस के आने से बहुत फायदा हुआ इन लोगों को, कमिंस के गाइडेंस में वो खेल रहे हैं। तो चलो वो तो हम किसी और दिन उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एसआरएच की बॉलिंग में शाकिब को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल बॉलर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कई बार कंफ्यूजन होता है ये मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल, हालांकि क्योंकि ये मुद्दा इसलिए मैंने उठाया क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार वो टीम अच्छी बनाई थी लेकिन सब इंजर्ड हो गए, तो हमें इसी गेंदबाजी के साथ जाना पड़ रहा है। लेकिन चक्कर क्या है कि इंजर्ड में कौन था, इंजरी लिस्ट में कौन सा ऐसा बड़ा बॉलर था जो इंजरी लिस्ट में, मुझे बताओ। वो आप कह सकते हो कि एक अनफॉर्चुनेट रहा मुस्तफिजुर रहमान वाला जो पूरा कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद पाथिराना भी इंजर्ड रहे। और आपके लिए हर्षित राणा थे, वो भी आप कह सकते हो। हर्षित राणा तो खैर हाँ, मतलब ठीक है, हर्षित राणा को मैं मानता हूँ। पाथिराना आपके पता नहीं इस पूरे उसमें फिट होते कि भी नहीं होते, एक मैच खेलते एक मैच नहीं खेलते। हर्षित राणा एक बॉलर था। आकाशदीप भी थे। आकाशदीप खैर 2020 के इतने बड़े बॉलर है नहीं। आकाशदीप थोड़े से अभी कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं टेस्ट मैच के लिए ज्यादा अच्छा। लेकिन हर्षित राणा एक लॉस हुआ उनको। बिल्कुल। और हर्षित राणा के उसके जो वो आए हैं, उसके साथ जो बॉलर्स बाद में आए, वो उसको भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। वो टैलेंट नहीं है जैसे आपने वहां पर देखा, एसआरएच में देखा कि आपने हर्षल पटेल और उसको बाहर बिठाया, क्या नाम है, जयदेव नाटकट को, और उसके बदले में जो बॉलर्स आए बड़े सुपर टैलेंट थे वो दोनों। तो इस स्काउटिंग में केकेआर ने कहीं ना कहीं गलती की है। वो बॉलिंग में वो ताकत नहीं है। वरुण चक्रवर्ती आएगा, सुनील नारायण होंगे तो 8 ओवर आपके अच्छे निकल गए, है ना। तो ये आपके फिर कैमरून ग्रीन अब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो 4 ओवर वो निकल गए, 12 ओवर हो गए। बाकी इधर उधर आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपके सुनील नारायण और कैमरून ग्रीन के 8 ओवर हैं, बाकी के 12 ओवर में आप कहीं ना कहीं भले ही कार्तिक त्यागी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फियर फैक्टर तो नहीं है ना, डर तो है नहीं उनका कोई। बिल्कुल, जब चाहे बड़ा बैट्समैन आता है बल्ला चला देगा, ये डर जाएंगे, बैकफुट पे चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है केकेआर को अभी भी कवर अप करना पड़ेगा अपने बॉलर्स के लिए। गुजरात टाइटंस की अगर हम यहां पर बात करें, जो कि खेलने जा रही है ईडन गार्डन्स में, शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपन करेंगे। जॉस बटलर नंबर 3 पर हैं, इसके अलावा निशांत सिंधु हैं, वॉशिंगटन सुंदर इस टीम में मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। इसके अलावा जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और इंपैक्ट प्लेयर में प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। गुजरात टाइटंस ये इतनी खतरनाक टीम क्यों नजर आ रही है? 5 मैचेस लगातार जीते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि गुजरात टाइटंस जो है ना, इनको हराना किसी भी टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है और हो गया है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ऑनेस्टली बताऊं जी, इस टीम को जब ऑन पेपर्स देखता हूं ना, अभी भी मुझे ये टीम फिसड्डी लग रही है जी। आपने इनसे बड़ी तारीफ कर दी है, जीत गए हैं, आज ये टॉप पे जा सकते हैं और ये जैसा कि चिराग ने कहा जीत भी सकते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर लग रहा है ये 7वें नंबर की टीम है ऑन पेपर्स। ये मतलब ये बैटिंग लाइनअप देखो, ये बैटिंग लाइनअप होती है यार बड़ी टीम की। शुभमन गिल ये 2020 के प्लेयर नहीं, अब खेलना शुरू किया उन्होंने। साई सुदर्शन लगातार अच्छे रन बना रहे, पर्पल ऑरेंज कैप की रेस में आ गए वो, ठीक है। जॉस बटलर एक इकलौता प्लेयर है ऊपर के लिस्ट में जिससे रन नहीं बन रहे। फिर आते हैं निशांत सिंधु, फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। ये बैटिंग लाइनअप है यार आरसीबी से इसकी तुलना कर लो। देवदत्त पडिक्कल, मैं इंटरनेशनल को हटा दो, देवदत्त पडिक्कल है, पाटीदार है ना, टिम डेविड है, ये यार ये बैटिंग लाइनअप है यार, बताओ यार जीटी की। जेसन होल्डर एक एवरेज, कभी एबव एवरेज या अभी एवरेज एक ऑलराउंडर है। राहुल तिवातिया, ये मतलब कौन सी टीम है यार ये, मुझे बताओ यार। इतना इनका सक्सेस और इनका नाम जो है ना वो साथ में जा नहीं रहा है। ये इन्होंने ना अपने नाम से बड़ा काम कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इनके पेपर्स में नाम देखो, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ये T20 का प्लेयर है। एक जॉस बटलर रन नहीं बन रहे। निशांत सिद्धू कौन है? वॉशिंगटन सुंदर, भाई वॉशिंगटन सुंदर ने आज तक कोई ऐसा कारनामा नहीं किया है। वो जाना नहीं जाता कि वो बहुत बड़ा बिग हिटर है। तिलक वर्मा नहीं है, वो अच्छा प्लेयर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, अबव एवरेज गुड प्लेयर है। तो इस टीम ने कहीं ना कहीं अपने से बड़े पहलवानों को हराया।
ये अगर 60 किलो के पहलवान है, 60 कैटेगरी के, इन्होंने 75 केजी के पहलवानों को ये लोग हरा रहे हैं। तो ये इस टीम की खासियत है कि दे आर पंचिंग अबव देयर वेट, जो इंग्लिश में एक मुहावरा है। पंचिंग अबव देयर वेट का मतलब वही होता है कि अपने से बड़े पहलवानों को आप हरा रहे हो। ये इस टीम की ताकत है। कहीं ना कहीं ये पता नहीं, ये अपना ईगो हर्ट हुआ इनका, या अपना जुनून इनका पड़ा आ गया, या शुभमन गिल में वो पैशन आ गया कि भाई प्रूव करना है हमको, सब जो है राइट ऑफ कर रहे हैं कि जीटी का बस की नहीं है। तो वो जुनून शायद इनके अंदर आया और उसके बाद इन्होंने ऐसा परफॉर्म किया। बॉलिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है। बॉलिंग में अगर आप देखो, बॉलिंग देखकर आप कहोगे कि यार ये बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है। अरशद खान आए उनके, जब से वो चेंज किया, वेरी गुड चेंज। राशिद खान, 2 खान यहां पर बड़े जबरदस्त हैं। कगीजो रबाडा, मोहम्मद सिराज, जेसन होल्डर। तो ये बॉलिंग में बहुत बैलेंस हुई है। लेकिन ओवरऑल जो बैटिंग में जो इनके नाम देखो, इन्होंने नाम जैसा काम नहीं किया, नाम से बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये इनका सीक्रेट है कि कहीं ना कहीं दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। और किसी दिन ये जो टीम है ना, आप इस टीम को फेवरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बड़े प्लेयर्स नहीं है। ये किसी भी दिन ना ये थक सकती है टीम। चिराग, मैंने ऐसी टीम को ना थकते हुए देखा है, जैसे पंजाब किंग्स थकी। आप देखो जी, एकदम थक गई सडनली। सारे छोटे प्लेयर्स थे अपने, मतलब जो होता है ना, एक जैसे 5000 मीटर की रेस होती है और आप शुरुआत में तेज नहीं दौड़ते हो, आप एक सर्टेन पेस में दौड़ते हो जिससे कि आप उस रेस को पूरी कर सको। आपने आपके 5000 मीटर के रेस में 10 राउंड लगाने, आपने 400 मीटर के ट्रैक के 10 राउंड में आपने पहले 4 में लीड कर रहे हो, बड़ी तेज दौड़ रहे हो। भाई अभी तो 6 राउंड और बाकी हैं। तो ये पहले के 7-8 राउंड बड़े अच्छे दौड़ते हैं, 6-7 राउंड बड़े अच्छे दौड़े, लेकिन आखिरी के 4 राउंड भी तो दौड़ रहे हैं। तो पंजाब किंग्स वहां पे थकी है। जीटी भी ना बड़ा अच्छा दौड़ी है पिछले राउंड, मिडिल राउंड बड़ा अच्छा दौड़ी है। अब ये फिनिश इस रेस को कैसे करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने। क्या ये बड़े बड़े चैंपियंस को पीछे छोड़ के फिनिश लाइन क्रॉस करेंगे, क्या ये चैंपियन बनेंगे? तो मैं इस टीम को देखता हूं ऑन पेपर्स, और जब इनको मैं ग्राउंड में देखता हूं तो इनका परफॉर्मेंस और इनका नाम मैच नहीं करता है मेरे दिमाग में। यार जीटी मुझे हर बार सरप्राइज कर रही है, और मैं सरप्राइज हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जीटी आज नंबर 1 बनने के दहलीज पे है। नंबर 1 थी भी, उनको वहां से बेदखल किया आरसीबी ने पिछली मैच में। तो ये टीम ने सबको सरप्राइज किया, एटलीस्ट मुझे तो बहुत सरप्राइज किया जिस तरीके से खेल रही है। अब हमारे बीच मोनू यहाँ पर होते तो बोलते कि मैं तो डे 1 से बोल रहा हूँ कि वो जीटी आगे जाएगी। वो तो ऐसे आप जुआ खेल रहे हो, गैम्बल कर रहे हो, लेकिन क्रिकेटिंग लॉजिक से मुझे लगता है कि आप इस टीम को नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और एडन गार्डन ये में मेरा टेक है, ये आप दोनों का टेक नहीं, मतलब मेरा है। आप बिल्कुल, दोनों वो अपना अपना टेक भी दे सकते मुझे बड़ी सेफ सीट यहाँ पर टीम लगती है। और अगर बात करें लेकिन सर सेफ चेज करती है यहाँ पर, और थोड़ा सा समय की शॉर्टेज है, तो छोटा सा जवाब जीटी के लिए क्या कहोगे? सर मैं जो है ना, मैं जीटी को लेकर एक आपने जो सारी बात कही ना, मैं उसमें ये कहूंगा सर, इस टीम में जो है ना वो टेम्परामेंट है। इस टीम के जितने प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया है। वो थकना नहीं है, टेम्परामेंट से थक जाते हैं। और सर मैं एक और मेंटल फटीगनेस कहते हैं उसको। बिल्कुल। एक और चीज मैं कहूंगा, 5 मैचेस इस टीम ने अभी तक जीते हैं, पिछले 5 मैचेस इस टीम ने अभी तक नीचे की टॉप, जो नीचे की बिलो 3 टीम्स है ना, बॉटम की, उनको नहीं हराया। इन्होंने उन खिलाड़ियों को, उस टीम को हराया, उन धुरंधरों को हराया है जो रेस में बने हुए हैं प्लेऑफ की। आप सोचो, आपने जो है पंजाब किंग्स को हरा दिया, आपने सीएसके को हरा दिया, आपने राजस्थान को हरा दिया, आपने एसआरएच को हरा दिया, आपने सीएसके को हरा दिया, आपने आरसीबी को हरा दिया। ये सारी वो टीम है जो प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। इन्होंने अभी तक ना एलएसजी को हराया है, ना एमआई को हराया। हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने तुक्का खेला है। एमआई को हराते या फिर एलएसजी को हराते तो हम कह सकते थे कि यार इनको तो ये 2-2 पॉइंट्स मिलने ही थे। इन्होंने उन 5 ऐसी टीम को हराया है जो प्लेऑफ में, हो सकता है इनके साथ इन्हें क्वालिफायर 1 खेलती हुई मिले या फिर ये फाइनल में खेलती हुई मिले। नहीं, आपको अगर मेरी बात को आप बोल रहे हो मैंने तुक्का लग गया इनका, ये मैं तुक्का की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनने अपनी काबिलियत से बढ़कर यहां पर अपने आप को प्रूव किया। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं कि इन्होंने इस मोमेंटम को बरकरार रखना पड़ेगा। आसान नहीं होगा इनके लिए, नहीं तुक्का नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने, जैसे होता है ना, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जितनी काबिलियत थी, जितना आप इनसे सोच रहे थे, ये उससे ज्यादा तेज दौड़ गए हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपकी जो बात है ना, मैं उसी से सहमत हूं, लेकिन मैं उसमें एक बात ऐड ये कर रहा हूं कि टेम्परामेंट है। क्योंकि प्लेयर जो है ना, आप शुरुआत में उस तरह के नहीं खेले थे, लेकिन पिछले 5 मैचेस में जब प्रेशर था आपके ऊपर, तब आपने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको रेस किया, तो ये टेम्परामेंट था। एडवांटेज ये भी है कि अगर ये फाइनल पहुंचते हैं तो फिर घर पे इनका मैच है, अहमदाबाद में। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। चलिए, तो फिलहाल क्रिक वीटो में इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप सभी लोगों से वही दरख्वास्त है कि वीटो ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से बिल्कुल फ्री में। मिलेंगे आपसे क्रिक वीटो के अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।